दोस्तों, कई बार लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सब भुला चुके हैं। बॉलीवुड वालों ने सुशांत के साथ साथ सुशांत की यादों और बातों को भी दफन कर दिया, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सुशांत भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर सुशांत के साथ बुरा करने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुशांत का बुरा चाहने वाले आज भी सुशांत का नाम लेते ही थर थर कांपने लगते हैं। क्योंकि सुशांत की मौत ने बॉलीवुड के चेहरे का वो नकाम हटा दिया जो पहले चमकीला था मगर बहुत घिनौना भी। बॉलीवुड का घिनौनापन सबके सामने आ चुका है और रोज कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे ड्रगी बॉलीवुड की सच्चाई बाहर आ जाती है। अब देखिए ना, फराह खान जैसी बॉलीवुडिया भी सुशांत का नाम लेने से परेशान हो उठी हैं और उसी परेशानी में इतना कुछ बोल गईं। न सिर्फ सुशांत को लेकर बल्कि सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड का जो हाल हुआ है उसे लेकर भी फराह खान ने पहली बार अपना मुंह खोला है। तो क्या कहा फराह खान ने, क्यों इतना भड़क उठी फराह खान, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी राय भी जरूर रखें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के दो मुद्दे सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए। एक तो ड्रग का काला कारोबार और दूसरा नेपोटिज्म। अब ड्रग के खिलाफ तो एनसीबी लगातार काम कर रही है, कई नामचीन चेहरों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब जैसे ही एनसीबी के हाथ अरमान कोहली तक पहुंचे तो बॉलीवुड के कई लोग परेशान हो उठे और उन्हीं में से एक है डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान। और फराह खान भले ही इंडस्ट्री से बाहर की हैं दोस्तों, मगर सालों से वो भी नेपो गैंग के साथ ही रह रही हैं। फराह का उठना बैठना पूरी तरह नेपो गैंग के साथ ही है और इसी नेपो गैंग को सपोर्ट करने के लिए फराह ने अपनी जुबान से बहुत कुछ ऊल जलूल निकाल दिया। दरअसल फराह खान अरबाज खान के टॉक शो पिंच में पहुंची थी, जिसमें फराह खान ने न सिर्फ ड्रग के मुद्दे को लेकर बल्कि नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर भी बहुत कुछ कह दिया। शो में पहुंचते ही अरबाज खान ने फराह खान से पूछा कि पिछले 1 साल में इंडस्ट्री में कितना बदलाव आया है। यहाँ अरबाज खान का मतलब कोरोना पीरियड को लेकर था। अरबाज कोरोना से हुए नुकसान को लेकर पूछना चाह रहे थे, मगर फराह को लगा कि अरबाज सुशांत की मौत के बाद का बॉलीवुड का हाल पूछ रहे हैं। तो पहले ही सवाल में फराह खान अपना आपा खो बैठी। फराह ने कहा, ये क्या नेपोटिज्म लगा रखा है, हमारा काम धंधा चौपट हो गया है। आए दिन सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लगते हैं, भला बुरा सुनाते हैं। एक व्यक्ति की मौत के बाद ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा। फराह ने कहा, हमको लगा था कि लोग महीने 2 महीने में भूल जाएंगे, मगर यहाँ तो साल भर से ज्यादा हो गया। बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर हम किसी को हेलो भी कहते हैं तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। लोग ट्रोल करने लगते हैं और कहते हैं कि नमस्ते कहो या फिर सलाम कहो। फराह ने कहा, बच्चों के फोटो पोस्ट करने पर भी लोग ट्रोल कर देते हैं। लोग कहते हैं कि खुद ही पूरा खाना खा जाती है, बच्चों को टीवी का मरीज बना रखा है। फराह ने आगे कहा, अब तो सोशल मीडिया पर एक्टिव होने में डर लगता है, पता नहीं लोग किस बात पर ट्रोल कर दें, किस बात पर भला बुरा सुना दें। फराह ने कहा, ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है बल्कि हर किसी के साथ हो रहा है, चाहे वो सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान। ट्रोलर्स किसी को भी नहीं छोड़ रहे और ये सब पिछले 1 साल में ज्यादा हुआ है। इतना ही नहीं, फराह ने तो ये भी कहा कि भाई 1 साल हो गया, अब तो भूलो और आगे बढ़ो, हमें अपना काम करने दो और आप खुद भी अपना काम करो। हाथ में फोन लेकर हमारी फिल्मों का जजमेंट करना बंद कर दो, हमारी हर एक्टिविटी पर हमें ट्रोल करना बंद कर दो। अब यहाँ पर फराह ने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, मगर फराह का डर ड्रग के खिलाफ चल रही बॉलीवुड में जांच को लेकर भी निकला। फराह ने कहा, अब तो किसी का फोन उठाने में भी डर लगता है, पता नहीं किसकी गिरफ्तारी की खबर सुनने को मिले, किसके घर में कब रेड पड़ जाए, कुछ भी पता नहीं है। यहाँ फराह ने सुशांत के फैंस को ताना मारते हुए कहा, अगर नेपोटिज्म से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर शाहरुख खान की बेटी की फोटो या फिर करीना के बेटे की फोटो को सर्च करना बंद क्यों नहीं करते। मतलब फराह खान यहाँ पर पूरी तरह सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में जो हालात पनपे हैं उन्हें लेकर बेहद बुरी तरीके से भड़की हुई हैं। फराह का गुस्सा इस बात को लेकर है कि सुशांत के फैंस बॉलीवुड की तबाही को लेकर कितने डिटरमाइंड हैं और ड्रग ने जो कमर तोड़ी है उसे लेकर फराह खान तो क्या कोई भी सीधे सीधे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। अब फराह की इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि बॉलीवुड में अंदर ही अंदर कितनी घबराहट और डर का माहौल है। तो बड़बोली फराह की इन बातों पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। दोस्तों, 23 जुलाई को जिस वक्त राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी हो रही थी उस वक्त शिल्पा शेट्टी के घर पर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स पहुंच चुके थे। जी हाँ, जुहू में शिल्पा शेट्टी अपनी फैमिली के साथ जहां रहती हैं वहां पर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की एक टीम पहुंच गई। शिल्पा शेट्टी के घर पर छापा पड़ा। ये छापा शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की एक और कंपनी, एक और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिसको वो प्लान बी के तहत शुरू कर चुके थे, उससे रिलेटेड है कि
आखिर इस कंपनी में क्या होता था और इससे रिलेटेड फाइनेंसेस और डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स के लिए शिल्पा शेट्टी के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई थी। ये नई कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है जल्दी लाइव स्ट्रीम। राज कुंद्रा खुद इसके फाउंडर और इसके चेयरपर्सन हैं। इस कंपनी के ऑफिसेस इंडिया के अलावा यूके, सिंगापुर और यूक्रेन में भी हैं। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली, सबसे चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है दोस्तों कि लास्ट ईयर सितंबर तक शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी भी इस कंपनी में पार्टनर थीं। लेकिन लास्ट ईयर ही इनकी पार्टनरशिप खत्म कर दी गई। यानी कि कह सकते हैं कि लास्ट ईयर जिस वक्त क्राइम ब्रांच ने गंदी फिल्मों और एडल्ट कंटेंट के मामले में छानबीन शुरू की, तभी राज कुंद्रा को शायद अंदेशा हो गया था कि अगर मैं पकड़ा गया तो सासू माँ भी बदनाम हो जाएंगी। इसीलिए एक अच्छे दामाद की तरह इस कंपनी से शिल्पा की मदर की पार्टनरशिप उन्होंने खत्म कर दी। मगर अब इस खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि क्या शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी अपने दामाद के काले कारनामों में साथ दे रही थीं? क्या उन्हें कुंद्रा के काले कारनामों के बारे में जानकारी थी? अब वो इस कंपनी में पार्टनर रह चुकी हैं तो ये सवाल उठने लाजमी हैं। और अगर शिल्पा की मां यानी कि राज कुंद्रा की सासू मां तक को अपने दामाद के काले धंधे के बारे में पता था, तो ये कैसे मान लिया जाए कि इनकी बेटी कुंद्रा की पत्नी बेचारी शिल्पा शेट्टी इस बात से अनजान थी कि उनका पति और मां एक अश्लील वीडियो बनाने वाली कंपनी में पार्टनर्स हैं। और अब सबसे बड़ी और होश उड़ाने वाली बात भी जान लीजिए, जिससे साफ होता है कि शिल्पा जी को न सिर्फ अपने पति के काले कारनामों के बारे में पता था, बल्कि वो खुलेआम उनकी इस गंदी फिल्में बनाने वाली कंपनी का प्रचार तक करती थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो कंपनी है जेएल लाइव, इसको शिल्पा शेट्टी खुद भी प्रमोट कर चुकी हैं। ऐसी खबरें हैं कि 4 महीने पहले शिल्पा शेट्टी ने एक न्यूज पोर्टल के साथ कुछ वीडियोस बनाई थी जिनमें वो जेएल ऐप को प्रमोट करती नजर आई थी। तो अब जब क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स शिल्पा शेट्टी के घर पहुंचे तो कहा जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हुई है इस मामले में कि उन्हें इस जेएल के बारे में क्या पता था। जेल का ऑफिस मुंबई के अंधेरी में स्थित है दोस्तों। इस ऑफिस पर कुछ मीडिया के लोगों ने जब जानकारी लेनी चाहिए तो गार्ड ने बताया कि ये ऑफिस ऑपरेशनल था। लॉकडाउन में भी ऑफिस चल रहा था, लेकिन जब से राज कुंद्रा की अरेस्टिंग हुई है तब से ऑफिस की हलचल बंद हो चुकी है। यहाँ पर अब कोई भी काम करने नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इस ऑफिस में भी क्राइम ब्रांच ने छापा मारा था और कई गंदे वीडियोस यहाँ से भी बरामद किए गए थे। तो धीरे धीरे शिल्पा का झूठ सामने आ रहा है कि वो कुंद्रा के काले कारनामों का प्रचार तक कर चुकी हैं और हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।